हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो हम हैं यूपी बोर्ड वाला और मेरा नाम है उदय प्रताप मौर्य। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और समकालीन विश्व जो कि हाई स्कूल का चैप्टर है, इसके अंतर्गत खंड 1 में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की ही देन है। राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की ही देन है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है, मतलब राजनीतिक चेतना का ही यह एक फल है। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास हुआ है। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। मतलब 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। इसका आरंभ फ्रांस की 1789 की महान क्रांति में माना जा सकता है, जो कि 9th क्लास का पहला ही चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति। उसी के अंतर्गत 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया था। वो तो हम पिछले क्लास में देख ही चुकी हैं कि किस प्रकार से निरंकुशवाद का प्रशस्त विरोध किया था और फ्रांस में राजसत्ता का परिवर्तन किया। मतलब वहाँ पर फ्रांस में राजसत्ता मतलब तख्ता पलट कर दिया गया था। क्रांति के बाद कुछ समय के लिए यूरोप में प्रतिक्रियावाद तत्व प्रभावशाली हो गए, परंतु 1830 के पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती हो गई। 1830 से पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती मतलब बलवान हो गई। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हो गया। इसके साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ, जिसने जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव कर दिया। पोलैंड, हंगरी और यूनान भी राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। अगर पूछे राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप बताइएगा कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना ही राष्ट्रवाद है। भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है, नस्ल के आधार पर और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा दी है। वो कौन सी परिभाषा है कि राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सौरेयू ने भी की है। उन्होंने एक कल्पना दर्श की रचना की। अब पूछेगा कोई, मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछा कि सौरेयू ने किसकी रचना की है, तो आप कहेंगे सौरेयू ने कल्पना दर्श की रचना अपने चित्रों द्वारा की है। इन चित्रों ने विभिन्न राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा की गई है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद सशक्तिकरण तत्व के रूप में विकसित हुआ। इसने बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सौरेयू की काल्पनिक अभिव्यक्ति के अनुसार 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप की अर्नस्ट रेनर राष्ट्र क्या है, अब इनके अनुसार राष्ट्र क्या है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।